Hi, this is Ranjit. I'm head of sales capability and co-author of the book Winning It Together. आपको जैसे पता है कि हम बहुत सारे डिफरेंट प्रोफेशनल्स के साथ बात कर रहे हैं. पहले हमने बात की थी सर्टिफाइड सेल्स प्रोफेशनल्स के हवाले से कि 100 आवर्स का कोर्स करके आप अपने आप को इंटरनेशनली सर्टिफाई कैसे कर सकते हैं. फिर हमने बात की न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम में पाकिस्तान में बैठे हुए आप इंटरनेशनली ग्लोबली सर्टिफाई कैसे हो सकते हैं. फिर हमने बात की थी द सेल्स मैनेजमेंट प्रोग्राम और कल बड़ी खूबसूरत गेस्ट के साथ बात हुई द RTM इफेक्टिव RTM जिसको हम कहते हैं रूट टू द मार्केट के आपका फुटफॉल कैसा होना चाहिए, कस्टमर की क्या अंडरस्टैंडिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से बात की. आज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक एंड मोस्ट फेवरेट गेस्ट. और अगर आप कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि रंजीत तुम इस फील्ड में कैसे आए, तो ये क्रेडिट जाता है सिर्फ दो लोगों को. एक उनमें से आज मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद मिसबा अमीन और दूसरे आज मौजूद नहीं है, उन्होंने रेकमेंड किया जिसका नाम है शिराज साहब. शिराज साहब देखो जब भी वीडियो बनाता हूँ आपका नाम जरूर लेता हूँ. बहुत जल्द आपको भी हम इनवाइट करते हैं इस पॉडकास्ट में. सर द रंजीत कुमार शो में आपका बहुत शुक्रिया मिसबा साहब. मैं सिर्फ कैमरा के सामने नहीं, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ. ये रियली मेरा पैशन था. किसी महापुरुष ने कहा कि जिस आदमी का जो पैशन है वो जरिए मुआश बन जाए ना, इससे बड़ी कोई अयाशी नहीं. बिल्कुल ऐसे. और अगर आज मैं इतनी लग्जरियस लाइफ और अयाशी की लाइफ गुजार रहा हूँ, इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है जो आपने मुझे ऑफर दी थी. आज भी मुझे याद है मिसबा, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा. ऑफ कोर्स आई एम टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम. मैंने अपने पता है वो जो वो नहीं होता जिसमें आप एप्लीकेशन लिखते हैं, एक्सपेक्टेशंस लिखो. आपको याद हो ना हो मैं आपको बताता हूँ. पता मैंने कितनी लिखी थी? मैंने लिखी थी 35,000 से लेकर 45,000 रुपये. पता है जब आपने मुझे ऑफर लेटर भेजा ना, तो उसमें वो लिखी हुई थी 58,000 रुपये. मैंने आपको कॉल बैक किया, मैंने कहा भाई मैंने तो 35 और 45 लिखी. उसने कहा वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट HR, इस ग्रेड पे मिनिमम ही 58 बनता है तो हम तुम्हें कम कैसे दे सकते हैं. सर उसी दिन से ना मेरा HR के साथ ना पॉजिटिव टाकरा शुरू हुआ. ये क्रेडिट जाता है मिसबा साहब. मिसबा साहब वेलकम टू द रंजीत कुमार शो. ओवर टू यू. अपने बारे में बताइए ताकि पूरी कौम आपको सुन सके. थैंक यू वेरी मच रंजीत. यार इतना डिटेल और इतना पॉजिटिव तुमने इंट्रोडक्शन दिया. थैंक यू वेरी मच. तुम्हें हाईलाइट करना, तुम्हें लेकर के आना, बीइंग एन HR प्रोफेशनल, बीइंग ए TA प्रोफेशनल, हमारा काम ही यही होता है कि हम लोगों को उनमें जो स्किल सेट है उनके उसको आइडेंटिफाई करें एंड देन वी ब्रिंग इट अप. So, alhamdulillah, you are now one of the well-known trainer and a HR professional in the fraternity. So, it was very, you can say, very good to have you at that time at Aman Foundation. So, that's it. Thank you. So, can I tell about it? मतलब हम अगर आपकी करियर के बारे में शुरुआत करें कि आपने ये करियर HR का करियर कैसे शुरू किया, कब शुरू हुआ. अच्छा बहुत सारे लोगों से जब मैं पूछता सवाल, सच बताएं ये प्लान करियर था या एक्सीडेंटल करियर स्टार्ट किया, उस बारे में पूरी ऑडियंस मैं अच्छा चले. ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और शायद बहुत सारे लोगों को लगे भी ना कि मैं शायद सच बोल रहा हूँ, बट दैट्स 100% ट्रू. जो मैं आज आप लोगों की स्टोरी सुनाऊंगा अबाउट माई कैरियर. After my intermediate, my father wants me to be a finance guy because he was a finance professional. I was inclined toward the media side because उस वक्त Jio और वो सारी चीज़ें उस वक्त बहुत बूम पे थी. So I was interested towards that and one of my pupils said कि यार तुम सर्टिफिकेशन तो कर रहे हो, कोई डिग्री करो वरना कुछ भी नहीं होता. मैं अच्छा ठीक है सही है. तो एट दैट टाइम हम बच्चे किसी ने गाइड नहीं किया, कुछ नहीं किया. सो आई वेंट फॉर अरीना मल्टीमीडिया, एक सर्टिफिकेशन करने जो कि 3 साल की सर्टिफिकेशन थी मल्टीमीडिया में, जिसमें 3D एनिमेशन, वेब डिज़ाइनिंग, बाकी सारी चीज़ें. प्लस आई वॉज ऑल्सो डूइंग ACCA जस्ट बिकॉज ऑफ माई फादर. ठीक है. एंड फिर मैंने कहा डिग्री तो लेनी है, एक BCom में एडमिशन ले लेते हैं. सो वहाँ भी लिया, ये सारी चीज़ें साथ चलती रही. एट दैट टाइम मुझे HR कहाँ से क्लिक हुआ मैं वो बताता हूँ. F3 का एक पेपर होता था ACCA का, थर्ड पेपर होता था मैनेजमेंट का. वो कोर्स मुझे पढ़ा रहे थे सुभान अहमद मिर्चा वाला, वो जो आज अमेरिका से बड़ी ज़बरदस्त वीडियो बनाते हैं. सुभान अहमद मिर्चा वाला वॉज माई टीचर. सो द वे ही टॉट अस, वो इतना इंस्पायरिंग था और इतना मज़ा आया कि उसने मेरा इंटरेस्ट डेवलप कर दिया HR की तरफ. एंड देन उसके बाद मैंने HR पे रिसर्च करना शुरू करी. मैं कहा यार व्हाट इज़ HR, क्योंकि एक इंटर के बच्चे के तो कुछ नहीं पता होता. सो एट दैट टाइम मुझे HR में इंटरेस्ट डेवलप हुआ. आई टॉक टू कपल ऑफ माई कजन्स जिनमें एक किरण हु वाज बेसिकली द मार्केटिंग हेड एंड वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन. तो उन्होंने काफ़ी अच्छा मुझे गाइड किया.
सो एंड देन उसके बाद हुआ है कि आई क्विट ACCA, आई कम्प्लीटेड माई दैट 3 year सर्टिफिकेशन ऑफ अरीना मल्टीमीडिया। उसकी अचीवमेंट चला गया, मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा कि ओवरऑल कराची 1-2 प्राइजेस विन किए थे, बट आई डिडंट परस्यू दैट कैरियर। एंड देन BCom कंप्लीट करने के बाद मैंने कहा यार मुझे HR में एंटर होना है। मैं कैसे होऊंगा, एक BCom पास को तो कोई भी नहीं लेगा, कोई नहीं लेता बिल्कुल। ठीक है। आई वेंट फॉर इकरा कि मैं MBA करूँगा HR में, एंड देन मैं गया PIMS, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट, फॉर अ डिप्लोमा इन HR, ठीक है, सो दैट आई कैन स्टेप माई फुट इन एन HR फर्टिलिटी। सो डिप्लोमा मेरा स्टार्ट हुआ एंड मेरे ख्याल से कंप्लीट होने से कुछ अर्से पहले ही मुझे एक इंटर्नशिप की ऑफ़र आई 10 Pearls से, राइट। नाउ करेंटली इट्स वन ऑफ द लीडिंग सॉफ्टवेयर हाउस ऑफ पाकिस्तान। सो एट दैट टाइम वहाँ पे 2 खातून होती थी, एक सना हुसैन और एक सुमेरा। दे बोथ वर वेरी नाइस। उन्होंने मुझे 4 months की इंटर्नशिप दी, एंड देन उस इंटर्नशिप से मेरा बेसिकली HR का करियर स्टार्ट हुआ। उससे पहले मैं एक डिज़ाइनिंग एज अ डेवलपर में एक सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहा था। सो आफ्टर दैट मैंने किया ये कि MBA मेरा कंटिन्यू था, इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस आया, देन मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली नवीना ग्रुप से टू जॉइन दम एज एन पेरोल ऑफिसर। आई वर्क देयर फॉर अराउंड एन ईयर, देन गेट एन अपॉर्चुनिटी टू जॉइन अमन फाउंडेशन, वहाँ पे रहा। एंड देन फिर एज यू नो आई एम करेंटली एसोसिएटेड फ्रॉम पाकिस्तान, वन ऑफ द लार्जेस्ट बिजनेस ग्रुप। सो यहाँ पर आने के बाद मुझे स्टाफिंग की एक्सपोजर मिला, इंटरनेशनल स्टाफिंग, देन टैलेंट एक्विजिशन, देन OD, एंड देन अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम हियर विद इनफिटनेस। मिसबाह, मैं आपको सिर्फ चंद अल्फाज में बताऊंगा कि द वे यू वाज इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, इट्स अ वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी। बहुत लेट स्टार्ट हुआ बिकॉज मैं हमेशा L&D करता रहता और मैं बहुत सारे अपने बॉसेस के पास भी गया, मैंने कहा मुझे HR में आना। तो मुझे ऐसा लगता है कभी कभी अपनी ख्वाहिशात की इतनी शिद्दत से भी किसी से मत मांगो, शायद वो हमारी उसी चीज़ को वीकनेस समझना शुरू कर दे। बट आफ्टर जब आपने मुझे पहली बार मौका दिया, वो एक ट्रेनिंग का रोल था और मुझे बिल्कुल नहीं पता था ट्रेनिंग का रोल क्या था। लिटरली मैं MBA फाइनेंस हूँ, मैंने MBA फाइनेंस में किया है, तो मेरा कोई ताल्लुक बनता भी नहीं है, ना ही मेरा HR से कोई बनता था। जिस तरह से आप फाइनेंस के थे, आपने क्विट किया, और मुझे फाइनेंस बहुत अच्छा लगता था, मेरे नंबर्स बहुत अच्छे थे, या मेरे A ग्रेड्स भी आते थे। लेकिन यहाँ जब आया तो अमन फाउंडेशन वाज अ की मोमेंट कि वहाँ मैं इंडक्ट हुआ और लोगों ने तालियां जब बताई, मैंने कहा यार असल काम तो यही है असल का, और मैंने पैसे कम मांगे, पैसे भी ज़्यादा मिल रहे हैं, तो इट वाज अमेजिंग। मिसबाह, ब्रेक से पहले ना मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगा कि कहीं उतार चढ़ाव तो लाइफ में आया होगा, बिकॉज HR इज़ नॉट हाईली पेड जॉब। आपको लगता है कि अगर ACC किसी ने 10 साल का एक्सपोजर किया है तो मिलियंस में कमा रहा होता है, उसकी लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट होता है, इंटरनेशनल एक्सपोजर भी बहुत ज़बरदस्त उसको होता है। आपने इतना लुक्रेटिव करियर को गुड बाय कहा और आपने वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रगलिंग करियर को एक्सेप्ट किया। व्हाट वाज द मोटिवेशनल ड्राइवर बिहाइंड इट? ओके, जो मोटिवेशन थी ना मेरी, वो टू नो पीपल, राइट, सही है, टू कम्युनिकेट, टू इंटरेक्ट विद पीपल एंड टू नो कि उनमें क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या स्किल सेट्स हैं, एंड टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन विद दोज कैपेबिलिटीज़ एंड स्किल सेट दे हैड टू अचीव देयर गोल्स एंड, ठीक है। तो ये एक मेरी एक चीज़ थी। प्लस HR में जिस तरीके से आप ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का यू कैन से एक डायरेक्शन सेट कर रहे होते हो कि किस तरीके से आपका कल्चर डेवलप होना चाहिए, कैसे लोगों को इंगेज करना चाहिए, सो दैट वाज द थिंग जो मुझे बहुत अच्छा लगता था एंड आई लव टू डू दैट। और HR में बहुत सारी फील्ड्स हैं, अगर मैं थोड़ा सा ब्रेक कर दूं, एक आपका टैलेंट एक्विजिशन है और थोड़ा सा ऑपरेशंस में है, उसके अंदर कॉम्पनसेशन बेनिफिट भी डाल दें 2, तीसरा आप ये कह दें कि जो L&D है LNOD का है, और चौथा लीगल वाला पार्ट डाल दें जिसमें IR ER और लीगल का काम आ जाए। मिसबाह, अपने आप को इन चारों में से 1 2 3 4 किस में हाई रेट करते हैं, और मिसबाह को किस फील्ड में ज़्यादा मज़ा आता है? यार मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा जो आता है ना बेसिकली 2 चीज़ों में आता है। सबसे हाई रेट में करूँगा टैलेंट एक्विजिशन पे, ठीक है, दैट्स माय कोर फोर्टे, सही है। देन मैं कहूँगा HR IS, ठीक है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड रहा है एज अ डेवलपर, एज अ डिज़ाइनर, और IT इंडस्ट्री से मैं रहा हूँ साथ, ठीक है। सो मुझे एक एज मिलता है बीइंग एन HR प्रोफेशनल कि HR की कौन सी प्रोसेसेस, कौन सी चीज़ों को किस तरीके से आपको सिस्टम में लेकर के जाना है, ठीक है। सो ये एक मेरा यू कैन से द सेकंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है, ठीक है। थर्ड में मैं फिर कहूँगा दैट वुड कम टुवर्ड्स द OD साइड एंड देन कॉम्पनसेशन।
और उसके बाद ER और IR में कभी काम करने का मौका? ER और IR का नहीं, मुझे इतना एक्सपोजर ER और IR का नहीं मिला। और आप समझते हैं कि यानी कि अगर कोई बिगिनर हो और कोई अपना करियर एस्पायर कर रहा हो HR बनने के लिए, तो आप क्या समझते हैं, उसको क्या सजेशन देंगे? जो आपकी सीक्वेंस है, टैलेंट एक्विजिशन, HRIS, OD, कॉम्पनसेशन, बेनिफिट्स, इस सीक्वेंस को कहाँ से शुरू करें? देखिए, इस सीक्वेंस को मेरे लिहाज से सबसे पहले कॉम्पनमेंट से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दैट्स द फाउंडेशन। यानी ओवरऑल HR में अगर आपको बेसिक्स लेके स्टार्ट करना है तो दैट्स द कॉम्पनसेशन, ठीक है। वो जब तक आप ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी उसकी आप हायरार्की ना समझें, आप उसकी पूरी मैट्रिक्स को ना समझें कि किस तरीके से आपकी कॉम्पनसेशन या रिवॉर्ड पॉलिसी डिज़ाइन हुई हुई है, उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स एंड वेरिएबल्स हैं जो कहाँ पे इम्पैक्ट करते हैं, तो कॉम्पनसेशन इज़ द मेन थिंग। उसके बाद फिर आप कहीं और मूव ले करके जी। तो इसका मतलब है कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स जो है वो पूरी HR का जो है क्या कहते हैं, डेप्थ नॉलेज है, इन डेप्थ नॉलेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी आसान फील्ड है जो प्रैक्टिस करने से आ जाते हैं। सो मिसबा, थैंक यू वेरी मच। बिफोर द ब्रेक आप बड़ा ज़बरदस्त लगा मिसबा क्या है। मुझे आज लिटरली आपका जो अरीना मल्टीमीडिया वाला था, और बस मैं बताऊंगा आपको कि मैंने अपनी बीवी को तकरीबन 4 दिन पहले एडमिशन दिलाया, क्योंकि मेरी वीडियोस बनाने के लिए फराज अभी यहाँ पर है, वो बनाते हैं। कभी कभी कहते हैं टाइम नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैंने अपनी बीवी को भी तैयार करा, तो घर में इस तरह का सिस्टम होगा और वो मेरी वीडियोस बना रही होंगी। और दूसरा, मेरे ऑफिस में एक लड़का है, वो भी अरीना मल्टीमीडिया के लिए मैं तैयार कर रहा हूँ, और मैं लैपटॉप लेने के लिए गया है। मैंने कहा नहीं, ये काम सीखो क्योंकि इसका बहुत एक्सपोजर है, क्योंकि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, मैं कमाऊंगा, तुम बिल बांट क्या। सो अमेजिंग, इट्स अमेजिंग थिंग। और उसके बाद आपने सीक्वेंस पे बात की, मजीद हम बात करते हैं कि HR जो है वो किसका एडवोकेट है, एम्प्लॉई का या एम्प्लॉयर का? ब्रेक के बाद इसमें बात करते हैं, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।